में हुई घटना की जांच जारी ही थी कि अब वर्धमान में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। संदेशखाली से अब तक महिलाओं के खिलाफ बर्बरता के कई मामले सामने आए हैं। कार्रवाई हर बार मीडिया के सवाल उठाने के बाद ही हुई, लेकिन किसी भी मामले में ममता सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जो अपराधियों के लिए सबक हो। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर टीएमसी के राज में कितने जल्लाद हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों का ये प्रदर्शन केवल आक्रोश नहीं बल्कि सवाल है कि आखिर ममता राज में कितने जल्लाद हैं। कोलकाता की निर्भया बेटी को अभी इंसाफ मिला भी नहीं है। कोलकाता पुलिस पहले ही सवालों के घेरे में है। सीबीआई को केस की जांच सौंप दी गई है। इंसाफ अभी दूर की कौड़ी है। और ममता के बंगाल में अब पूर्वी वर्धमान में एक महिला की बेरहमी से हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। हैरानी की बात है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस वारदात में अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की 2 साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु गई थी और 2 दिन पहले ही अपने गांव लौटी थी। वारदात वाले दिन बाथरूम गई, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी। जब उस लड़की की तलाश शुरू हुई तो 100 मीटर की दूरी पर उसका गला रेता हुआ शव मिला। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। बीजेपी ने इन सनसनीखेज वारदातों को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़ा किया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की गई। 12 अगस्त को शक्तिगढ़ में दिव्यांग लड़की से गैंगरेप किया गया। 14 अगस्त को झापांतला में जनजातीय लड़की की गला रेत कर हत्या की गई। 15 अगस्त को कोलकाता में बोरे में महिला का शव मिला। इन सनसनीखेज वारदातों के बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या बंगाल में ममता की पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या रेप और मर्डर जैसे वारदात सामान्य अपराध की श्रेणी में आ गए हैं? और हैरानी कि जिस राज्य की कमान एक महिला के हाथ में हो, वहां महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो रही है? ऐसे में ममता बनर्जी से बंगाल की जनता के भी कई सवाल हैं। लिहाजा ऐसे मामले में बार बार टीएमसी नेताओं का नाम क्यों आता है? दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर मिसाल कायम क्यों नहीं की जाती? हर मामले में बंगाल पुलिस मीडिया के दबाव का इंतजार क्यों करती है? हर बार घटना की संवेदनशीलता से ज्यादा विपक्ष की सियासत को तवज्जो क्यों दी जाती है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस दरिंदगी के बाद जब ममता मीडिया के सामने आती हैं तो उनके बयान में संवेदनाओं के शब्द कम और सियासत के बोल ज्यादा होते हैं। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। संदेशखाली से अब तक बीजेपी बंगाल सरकार और टीएमसी पर हमलावर है। इस मामले में भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। ममता पर आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी पुलिस আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে। একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অফ কোর্স our protest will continue. We are going to the high court. Our protest will continue, heaven or hell. गुस्सा केवल सियासी नहीं है। बंगाल में शहर शहर खड़े हो रहे जल्लादों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए शहर शहर डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। ममता राज में इस हैवानियत की सजा देश भर के मरीजों को भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।